आकर्षित हैं, काम क्रोध लोभ के पीछे हैं, ऐसी हालत में खुद हैं, तो भला दूसरे के गुरु कैसे बन सकते हैं? दूसरे जीव को मुक्ति कैसे प्रदान कर सकते हैं जो स्वयं अपने आप काम क्रोध आदि विकारों में घिरे पड़े हैं? तो शंकर ऋषियों, महान शंकर एकमात्र गुरु हैं, और उनका जो पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, इस मंत्र को किसी से लेने की आवश्यकता नहीं, अर्थात ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। बोलिए मोदी महादेव की। मैं ऐसा भी नहीं कहता यहां व्यासपीठ से कि कोई संसारिक व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता, अवश्य से हो सकते हैं, क्योंकि जीवन में संसारिक गुरु की भी महत्ता है। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? जिसे पूर्णतः शास्त्र का ज्ञान हो एवं जिसके जीवन में ईश्वर की अप्रोक्षानुभूति हो चुकी हो। बोलिए मोदी महादेव की। वही शास्त्र के अनुसार जो है गुरु कहलाने का अधिकारी है। तो स्वर्गाग्री ऋषियों, यदि ऐसा गुरु मिल जाए तो हमारी जीवन रूपी जो नैया है वो भवसागर से अवश्य में जो है पार हो जाएगी। बोलिए मोदी महादेव की। तो इसलिए जो अनधिकारी है, जिस मनुष्य में ये गुण नहीं है, जिसमें शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है, जो दयावान नहीं है, जो समदृष्टि नहीं है, क्योंकि गुरु जो समदृष्टि भी होना चाहिए। गुरु में ये भावना नहीं हो जानी चाहिए कि ये गुरु, ये शिष्य मुझे प्रिय है, ये नहीं प्रिय है। तो गुरु कैसा होना चाहिए? समदृष्टि होना चाहिए। ऐसी समदृष्टि जिसकी हो, शास्त्रों का, आगमों का, निगमों का जिसे ज्ञान हो, तो ऐसा ही व्यक्ति जो है गुरु बनने का अधिकारी है। तो इसलिए मनुष्य को क्या चाहिए स्वर्गाद ऋषियों की? पहले वो शिष्य ही बन ले। शिष्य के कुछ गुण हैं, यदि मनुष्य उन गुणों को धारण कर ले तो शिष्य जब बन जाएगा अच्छी तरह से मनुष्य, तो वही शिष्य एक दिन गुरु भी बन जाएगा। बोलिए मोदी महादेव की। स्वांकादिशियों, गुरु जो अक्षर है, गुरु जो शब्द है, उसमें गु जो अक्षर है मानो अंधकार का अंधकार, और रू माने प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं स्वांकादिशियों, पंच गुरुवा ही एते, कि 5 प्रकार के गुरु हैं, जिनमें मां को प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। बोले मोदी महादेव की। तो मनुष्य को क्या चाहिए? एक अच्छे शिष्य को क्या चाहिए? सबसे पहले क्या करे? अपने माता पिता की सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करें। ऐसा नहीं कि घर में जो है माता पिता जो हैं 2 वक्त की रोटी के लिए आपका इंतजार करते रहें, और आप जो है किसी बाहरी व्यक्ति को, संसारिक व्यक्ति को, जो विभिन्न प्रकार की वासनाओं में घिरा पड़ा है, उसको बनाने में लगे हों। घर के माता पिता आपकी सेवा ढूंढ रहे हों, क्योंकि हमारा ये जो सनातन धर्म है, इसमें क्या है? माता पिता बच्चों का प्रजनन इसलिए करते हैं कि जैसी सेवा हमने बच्चों की उनके बचपन में करी है, हर बात का ध्यान रखते हैं माता पिता बच्चे की, तो ऐसी ही बातों का ध्यान, ऐसा ही ध्यान वृद्धावस्था में हमारा रखें। एक छोटा सा दृष्टांत आपको मैं बताऊं। एक समय की बात है, पिता और पुत्र जो हैं आपस में कहीं जा रहे थे। पिता आयु में थोड़े वृद्ध थे, बहुत वृद्ध हो गए थे, और
पुत्र जो है साथ में उनको लिए जा रहा था। तो रास्ते में पिता ने किसी वस्तु की ओर देखकर इशारा किया कि पुत्र ये क्या वस्तु है, ये जो दिख रही है सामने, ये क्या है? तो पुत्र ने पिता को कहा कि पिता, ये जो आप जिसके बारे में आप कह रहे हैं ना, ये वस्तु अमुक नाम है, इसका नाम ये है। आप जरा ध्यान करना, समझने की कोशिश करिए। तो पिता को एक बार कहने पे नहीं सुनाई दिया, नहीं समझ आया कि क्या ये पुत्र बोल रहा है। कानों में थोड़ा ऊंचा सुनाई देता होगा। दूसरी बार पूछ लिया पिता ने पुत्र से कि पुत्र क्या बोला? पुत्र ने दोबारा कहा पिताजी ये है। जब पिता को दूसरी बार में नहीं सुनाई दिया तो पिता ने तीसरी बार पूछ लिया। तो तीसरी बार जीव पूछा तो पुत्र के लिए क्रोध आ गया कि पिता क्या बात है, आपको मैंने 3 दिन बार कह दिया कि ये वस्तु इस नाम की है, इसे ऐसा कहते हैं, और आप जो है सुनते नहीं। तो पिता जो है थोड़ा मायूस हुए और पिता ने एक बात जो है अपने बच्चे के लिए कही कि बेटा, मैंने तो तेरे से 3 ही बार पूछा, और ये 3 बार में तेरे हो ना हो 5 ही मिनट गए होंगे मुझको बताने के लिए। पर बेटा, जब तू छोटा था ना, तो एक बार एक तितली उड़ रही थी, तितली, और तूने मेरे से पूछा था कि पिता पापा ये जो उड़ रहा है ये क्या है? तो मैंने तेरे को कहा कि बेटा ये तितली है। और बेटा, मैंने तो तेरे से 3 बार पूछा, तूने उस तितली को समझने के लिए 1 महीना लगा दिया, और मैंने 1 महीना भर तुझे यही सिखाया कि बेटा ये जो उड़ रहा है ये तितली है। तो हम आप सभी को अपने पिता माता से ये व्यवहार कदापि नहीं करना, क्योंकि जाने अनजाने में कई प्रकार के व्यवहार जो हैं इस समाज में हमारे से आपसे होते रहते हैं। पर माता पिता के जो कर्ज हमारे ऊपर है, वो कर्ज जो है कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। बोलिए मोदी महादेव की। तो यहाँ वार्ता चली थी गुरु की। तो हम गुरु तो बनने से रहें, पर यदि अच्छे शिष्य भी बन जाएं तो वो भी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है यदि अच्छे शिष्य भी बन जाएं। और संसारिक मनुष्यों को चाहिए कि थोड़ा सा सम्मान पाने के लिए किसी की भावनाओं के साथ ना खेलें, कि कोई लग जाए किसी को कहने कि मैंने आपको गुरु बनाना है, और वो संसारिक झूठा यश प्राप्त करने के लिए किसी को ऐसे ही अपना चेला बना लेना। शास्त्रों में वर्णन आता है सौनकादि ऋषियों कि यदि गुरु सामर्थ्यवान नहीं है तो नरकों में जो चेला अपराध करता है, जो शिष्य जो पाप करता है, वो सारे पापों का दंड जो है गुरु को भोगना पड़ता है। बोलिए मोदी महादेव की। ऐसे इसलिए मनुष्य को चाहिए कि क्या करे, जो अधिकारी ना हो, व्यर्थ का, बिना मतलब का, संसारिक यश पाने की इच्छा में किसी के गुरु मत बने, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलें। और संसारिक जनों से भी यही विनती है कि गुरु बनाए जान के, पानी पिए छान के। जब पानी को हमने पीना है तो उसको छानते हैं, तो भला जो आपके जीवन रूपी नैया को दूर करने वाला है उसे आप जानकर नहीं बनाएंगे? उसकी तो परीक्षा होनी चाहिए कि हमारा गुरु बनने के लायक है। तो आइए एक भजन के माध्यम से आपको मैं सुनाऊं गुरु की महिमा के बारे में। गुरु यदि मिले तो कैसा मिले, और यदि गुरु हो